कहानी में हम एक खूंखार जानवर और एक लड़की की कहानी सुनेंगे। तो कहानी की शुरुआत में एक जू से होती है जहाँ पे कोई शिकारी एक शेर के बच्चों को चुरा लेते हैं। उसे पिंजरे में कैद करके हवाई जहाज़ से ले जाया जा रहा था। उसके बाद हम एक 25 साल की लड़की अल्मा को देखते हैं जो पियोनिस्ट बनना चाहती थी। उसे जानवरी बहुत पसंद थी। एक दिन वो आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और अब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड अल्मा को विरासत में मिला था। आइलैंड पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि वो आज रात इसी आइलैंड पे गुजारेगी। रात के समय अपने दादा का वीडियो देखकर अल्मा का दिल भर आया। वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले अनजाने से इस जगह पे आ गई थी और कुछ समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने अल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उसी रात बेहद ख़राब मौसम की वजह से इस आइलैंड पर प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज़ सुनकर अल्मा डर गई। उसने बाहर जाकर देखा लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था। उसने कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और अली वहाँ आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और वो स्नो को पकड़ कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई लेकिन अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और अली के आने से पहले ही वो जाल काटकर भाग निकली। फिर वो इस आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंची जहां उसकी मुलाकात अल्मा से हुई। पहले तो अल्मा घबरा रही थी लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात से याद आ गई और स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद अल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर का बच्चा का कोई चोट नहीं पहुंचा था। वो इसी एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया। इसके बाद वो सीधा जाकर अल्मा की गोद में गिरा। अल्मा ने उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चों के साथ घर में आई। घर में 3 प्यारे जानवर को देख अल्मा बहुत खुश हुई। उसे तुरंत अंकल जी को बुलाया और उन्होंने बताया कि अल्मा, इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है। तुम्हें इन जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने भी बताया कि शेर के बच्चों को ढूंढते हुए जू कर्मचारी वहां ज़रूर आएंगे और वैसा हुआ भी। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां पहुंच गए लेकिन अल्मा ने उन्हें झूठ बोल के उन्हें वापस भगा दिया। जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताया। अल्मा ने घर आकर देखा कि वो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। अल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल जो कुछ चिंता थी कि जंगली जानवर अल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। अब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अल्मा उन्हें आइलैंड पर घूमने ले जाती थी। अपने दादा की ज़रूरत की पसंद की जगहों पर उनके साथ खेलती हुई थी। बदकिस्मती से एक दिन जब अल्मा पियानो के ऑडिशन में गई थी तो पीछे से कुछ भेड़िए पकड़ने वाले आए और आइलैंड पर घुस गए। इस बार स्नो को पकड़कर अपने साथ ले गए। उधर अल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बेहद खुश थी। जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। अल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छांट मारा लेकिन स्नो कहीं नहीं मिली। अब उसके बच्चों का पेट भरना था इसीलिए उसे न चाहते हुए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो भी वहां आए और खूंखार जानवरों को देखकर गुस्से में भर गए। उसने अल्मा से कहा कि इन जानवरों को जू में भेज दो, नहीं तो ये कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन अल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की यही इच्छा थी, वो जानवरों के साथ रहे और फिर जू में न जाने इन मासूमों के साथ कितना अत्याचार होंगे। और अल्मा की ये बात सुनकर अंकल ने उसे गले से लगा लिया। अब उनका सारा समय जानवरों को खिलाने और घुमाने में लगता था। डीमर और जैक दोनों अल्मा से बहुत प्यार करते थे। जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। देखते देखते 1 साल गुजर गए। अब दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर थे उनके लिए मांस लाया करते थे लेकिन उनके पास न जाने उन्हें डर लगता था। फिर भी अल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है लेकिन अल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन एक औरत और उसकी बेटी किश्ती में आए आइलैंड के नज़दीक आ रहे थे। देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे अल्मा ने देखा वो जैक के रोकने के लिए भागी लेकिन वो पत्थर से टकरा कर गिर गई और उसके सर में चोट लग गई। इसकी वजह से वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जैक और ड्रीमर अल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उठी नहीं। वो लोग जोर जोर से आवाज़ लगाए मदद के लिए लेकिन कोई नहीं आया। जल्दी ही रात हो गई। दोनों जानवर अल्मा के साथ बैठकर उन्हें पूरी रात जाकर अल्मा को गर्माहट दी।
अगली सुबह जू ने अलमा को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि जरूरी जंगली जानवरों ने अलमा पर हमला कर दिया है, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया था। जब उन्हें अलमा बेहोश मिली तो जानवरों ने उससे रक्षा करते देखा तो उन्हें इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद वो अलमा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट नहीं दी होती तो शायद वो जिंदा नहीं होती। उधर एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़ कर ले आए और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि स्नो को ही कहीं बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को भेज दिया गया था, जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था, जो अक्सर अपने जानवरों को पीटता रहता था, लेकिन उसका एक छोटा सा बेटा था। वो बहुत ही नरम दिल का था। जल्दी उससे ड्रीमर से दोस्ती हो गई, लेकिन कुछ दिनों में बेचारे ड्रीमर को नशीली दवाइयाँ देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। ड्रीमर तक अपनी ज़िंदगी मज़े से आइलैंड पर गुजारी थी, लेकिन वह बेरहम आदमी के पास काफ़ी बुरा फंस गया था। अक्सर उसे शांत करने जाया करता था। उधर हॉस्पिटल में एल्मा को होश आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भरे दिल से बताया, सब कुछ बता दिया उसे। एल्मा हॉस्पिटल के बाहर आई और सीधा एनिमल कंट्रोल दफ्तर में पहुंची। पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया गया और ड्रीमर को उन्होंने सर्कस ग्रुप को दे दिया गया। सुनते ही गुस्से से भर आई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो उन्हें शांत किया। और कुछ समय बाद अल्मा ने अली को फ़ोन करके जैक के बारे में पूछा। उसने बताया कि अल्मा यहाँ पे बहुत खुश है, उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे अल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर के हर सर्कस में गई, सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जल्दी स्टार लायन के नाम से मशहूर हो गया और एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क से गुजर रहा था। जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया, अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकाल गए। और एली ने जब ये देखा तो समझ गया कि जैक बेहद समझदार है, वो जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा होगा। तब जिसे वो ढूंढ रहा था उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को ही पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेल ले और ड्रीमर ने भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे ने उसे रोका, लेकिन वो रोकने के लिए तैयार नहीं था। वो एक लालची इंसान था और वो निकल गया ड्रीमर को ढूंढने के लिए। एलन के साथ चलना पड़ा, लेकिन अली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथी हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सब कुछ बताया गया था कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। सुनकर अल्मा घबरा गई, लेकिन अली ने बताया कि उनके जैक के शरीर में ट्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अल्मा और अली मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया था। बाद में दोनों जानवरों फिर से जंगल में पहुंच गए हैं, जहां एलन और रफा ने उन्हें देखने के लिए लालची ने ड्रीमर पर अपनी गन से हमला कर दिया। लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। उसको बेहोश होकर देखकर ड्रीमर वहां से भागने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रफा ने तुरंत जैकेट हटाकर उसके दवाई दी और जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे। अली और अल्मा भी एक ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए थे। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है, उन्हें बाहर भेज दिया। लेकिन समझदार रफा ने बाथरूम का बहाना करके अली और अल्मा को सब कुछ बता दिया। उन्हें जंगल में ले गया, जाकर आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर ने उन्हें झोपड़ी में ले गया जहाँ जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन उन्हें भी पुलिस के आने का शक हुआ तो अल्मा ने दोनों को जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। आइलैंड तक पहुंचते ही उन्होंने सिर्फ नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने की यही रास्ता था, लेकिन कोई किश्ती नहीं थी, इसीलिए सबको तैरकर ही पार करना होगा। वक्त की फुर्ती की नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। अली ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर पास के जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और अल्मा दूसरी तरफ पहुंचे तो बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। और आइलैंड पर पहुंचकर अल्मा फूट फूट कर रोने लगी। तभी ड्रीमर अचानक सामने आ गया और वो इस जंगल में पुलिस वालों को चकमा देने के लिए गया था। खुशी खुशी सारे लोग झूम उठे और
अल्मा ने अब पियानो बजाया और अपने अपने पूरे परिवार के साथ सबको कहानी सुनाई। सारे लोग खुश हो गए और सबका दिल भर आया। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई।